बच्चों जय हिंद। आज हम कक्षा 6वीं के गणित में पढ़ेंगे अध्याय 13 प्रतिशतता। अब आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और प्रतिशत के बारे में अपनी समझ बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं प्रतिशत किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या प्रति 100। इसे हम गणित में इस प्रकार के संकेत से दर्शाते हैं। बच्चों, प्रतिशत को यदि हम भिन्न के रूप में लिखें तो हम इसे 1/100 लिखते हैं। इसका मतलब ये भी हुआ कि यदि हम 1% कहें तो हम इसको लिखेंगे 1 गुना प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100। तो ये बराबर हो जाएगा 1 और 1 गुना होगा 1/100। यदि हम 2% लिखते हैं 2%, तो इसका मतलब हुआ 2 गुना 1/100। इसे हम गुना करेंगे 2 एकम 2, 2/100। इसी प्रकार से यदि हम कहें 10%, तो इसका मतलब हुआ 10 गुना 1/100। इसका बराबर हो जाएगा 10 एकम 10/100। या इसको भिन्न के रूप में सरल करना चाहें आप तो ये हो जाएगा, शून्य और शून्य कट जाएगा, बचेगा क्या 1/10। इस प्रकार से हम प्रतिशत निकालते समय इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे हमें कहा जाए 60 का 10% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 का 10%। 60 का 10%। चलिए इसको हल करते हैं। 60 लिख लेंगे। का मतलब होता है गुना। गणित में का मतलब होता है गुना। और 10% तो कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे हम? या तो देखिए यहाँ पर 10/100 लिखेंगे या 1/10। तो चलिए हम 10/100 लिखते हैं। 10/100 इस प्रकार से। देखिए ये शून्य ऊपर है, ये कट जाएगा, ये शून्य ऊपर है, ये भी कट जाएगा, बराबर कितना आया 6 एकम 6। तो इस प्रकार से 60 का 10% आया 6। तो ऐसे हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए अब देखते हैं 400 का 5% कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 400 को 4 बार 100 लिख लेते हैं। 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया और ये 4 बार हो गया। 400 को हम 4 बार 100 के रूप में, ये समझिए कि अलग छुट्टे करा लिए हैं, 4 अलग अलग 100 के रूप में। अब देखिए इस 100 का 5% क्या होगा, चलिए इसको निकालते हैं। 100 का 5% ऐसे लिख लेंगे पहले। फिर हम क्या करेंगे, 100 का मतलब क्या होगा गुना 5 हम ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत का मतलब क्या होता है यहाँ पर 1/100। इस प्रकार से तो देखिए ये 100 और ये 100 गुना के रूप में कर जाएगा, बराबर क्या आएगा 5। यानी कि 100 का 5% कितना आया 5। तो एक 100 का 5% 5 आया, दूसरे 100 का भी 5 आएगा, सबको जोड़ देंगे, तीसरे 100 का भी 5 आएगा और चौथे 100 का भी 5 आएगा। कितने बार 5 आएगा, 1 2 3 4, सबको जोड़ेंगे कितना आएगा 20। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 400 का 5% 20 आया। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से आप प्रतिशत को निकालेंगे और प्रतिशत के सवालों को हल करेंगे। अब हम सीखेंगे प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा से है। प्रतिशत की सहायता से तुलना हम करेंगे और प्रतिशत को भिन्न दशमलव तथा अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं हम, एवं भिन्न दशमलव तथा अनुपात को भी प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको बारी बारी से समझेंगे। चलिए सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं हम प्रतिशत के सवालों को कैसे हल करेंगे दुर्गा साहू के साथ। बच्चों जय हिंद। आज की गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के अध्याय 13। पाठ का नाम है प्रतिशतता। प्रश्नावली 13 में हम सबसे पहला सवाल देखेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए।
और पहले प्रश्न का सबसे पहला सवाल है 3/2। देखते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं सवाल को हल के बाद 3/2। अब आगे हल करेंगे हम। सबसे पहले 3/2 गुणित और 100 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब 3 गुणित 100 बटे 2, इतने को हम अलग कर लिए तो हमारे पास क्या बचा, 1/100। ये हो गया 1/100। बच्चों 1/100 का मतलब होता है प्रतिशत। 3 गुणित 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 300/2। अब 1/100 को हम लोग प्रतिशत के रूप में लिख लेते हैं क्योंकि 1/100 का मतलब ही प्रतिशत होता है। अब हम इसको पहले हम लोग अलग से भाग दे देते हैं। आइए देखते हैं, 300 2 से भाग दे देंगे। ये एक अंक है तो एक अंक को पहले लेंगे, 2 एकम 2 कितने बार में गया, एक बार में, घटा देंगे, ये 1 बचा। अब इस शून्य को हम यहाँ पे उतार लेंगे, 2 पंचे 10, ये 0। अब इस शून्य को यहाँ पे उतार लेंगे, 2 शून्यम 0, ये तो कितना आया आंसर, 150। यानी कि जब 2 को हम लोग 300 को 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 150%। आइए इसी प्रश्नावली का हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। चलिए हल करेंगे। लिख लेंगे सबसे पहले 1/5। अब 1/5 के साथ हम लोग 100 का अंश और हर के साथ गुना करेंगे। गुना करने के बाद ये 1/100 को हम लोग अलग करेंगे। ये 1 गुणित 100 ये अलग हो गया और ये 5 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 1/100 बचा है उसको हम लोग फिर से गुना के रूप में लिख लेंगे। बच्चों यहाँ पास पिछले सवाल में भी बताया गया था कि 1/100 का मतलब प्रतिशत होता है। 1 गुना 100 करेंगे तो 100 एकम 100 और ये हो गया बटे 5 और इसका मतलब प्रतिशत होता है। अब 5 से भाग दे देंगे 100 को, ये हो गया 5 दूनी 10, शून्य को वही उतार लेंगे, 5 शून्यम 0, फिर से हमारा प्रतिशत आया 20। आइए देखते हैं प्रश्नावली 13 का दूसरा सवाल। दूसरा सवाल का प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रतिशतों में प्रत्येक को भिन्न में व्यक्त कीजिए। इसके पहले हम लोग भिन्न को प्रतिशत में व्यक्त किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे पहला सवाल है, आइए देखते हैं, दिया गया है 50%। बच्चों हम लोग जानते हैं कि हाँ प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं। 50 गुणित 1/100, इस प्रतिशत के जगह हम लोग 1/100 लिखे हैं। अब यदि हम इसको हल करेंगे तो 50 एकम ये हो गया 50 और बटे में 100 दिया गया है, और जब इसको भाग देंगे शून्य को काट देते हैं, ये शून्य और ये शून्य दोनों कैंसिल। अब लिख लेंगे 5/10। अब इसको हम भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया 5 एकम 5 का 1 और 5 दूनी 10। यानी कि प्रतिशत को जब हम लोग भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1/2। प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा सवाल। प्रश्न दिया गया है 2%। पिछले सवाल में हम लोग जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। हम जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। आगे हल करेंगे 2%। परसेंट की जगह हम लोग लिख लेंगे 1/100। अब यदि हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और नीचे लिख लेंगे 100। अब हम लोग इसको काट लेंगे, 2 एकम ये हो गया 2 और 2 पंचे 10 और शून्य का शून्य। यानी कि जब हम 2% को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/50। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर आया 1/50। आइए इसी प्रकार से हम लोग प्रश्नावली 13 का तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा सवाल दिया गया है 360 रुपए का 60% प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसे कि हम लोग पिछले सवाल में देखे हैं कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, तो हम लोग सबसे पहले सवाल को लिख लेंगे।
360 गुणित 60 और इस प्रतिशत के जगह हम लोग लिखेंगे 1/100। उसी प्रकार अब देखेंगे ये शून्य है, एक शून्य, ये कैंसिल, ये शून्य है, एक यहाँ पास भी है, ये दोनों यानी कि 100 जो है वो पूरा कट हो गया। हमारे पास बचा कितना? 36 गुणित 6 और यहाँ पे एक बचा है, तो आप सभी जानते हो कि एक के साथ वही संख्या प्राप्त होती है। आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे गुना कर लेंगे 6 छका 36, हासिल आया 3 और यहाँ पे बचा 6, 6 तिया 18 और बचा 3, तो ये हो गया 21, यानी कि हमारा सवाल 216। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। बच्चों आप लोग अपने पुस्तक में देखेंगे, सवाल दिया गया है राम को 10 रुपए की गणित की पुस्तक में 10% छूट मिलती है, तो वह पुस्तक उसे कितने में मिलेगी। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, सवाल में दिया गया है कि हल 10 रुपए का पुस्तक जो है वो उसमें 10% उसको छूट मिलती है। आप लोग आगे लिख लेंगे 10 रुपए का 10%। बच्चों आप लोग जानते हैं का मतलब गुना होता है और यहाँ पे 10 दिया गया है तो 10, और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। हमने पिछले सवाल में बताए थे कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। आगे यदि हम इसको हल करेंगे तो ये शून्य और ये शून्य दोनों कट जाएगा, यहाँ पे भी एक शून्य दिया है, यहाँ पे भी एक शून्य दिया गया है, ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या हमारे पास? 1 गुना 1 गुना 1। आप जानते हैं कि यदि हम 1 के साथ किसी संख्या का गुना करते हैं तो हमको वही संख्या प्राप्त होती है, तो ये हो गया 1। अब दिया गया है कि पुस्तक का जो वो रुपए है वो है 10 रुपए है, तो पुस्तक का मूल्य है 10 रुपए और हमें छूट कितनी मिली है? 1 रुपए। अब यदि हम इस 10 में 1 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचा? 9, यानी कि 9 रुपए। तो बच्चों सवाल में यही कहा गया है कि राम को यदि वो 10 रुपए की गणित की पुस्तक लेता है वो, तो उसको 10% उसको छूट मिलती है, तो उस पुस्तक उसे कितने में मिलेगी? तो हमको यह पुस्तक 9 रुपए में मिलेगी।